प्यारे बच्चों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज हम देखेंगे सिविक्स में जो चैप्टर नंबर 4 है इसका क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिएगा ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, जिसमें से पहला सवाल है आप लोगों के सामने कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ये होगा इसका सही उत्तर। देखो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को दिए हैं। क्यों दिए हैं? ताकि हमारे अधिकारों की रक्षा हो सके, है ना, हमारा कोई शोषण ना करे, इसीलिए हमें ये सारे राइट्स दिए गए हैं, है ना। तो देखिएगा सर्टेन राइट्स आर नोन एज द फंडामेंटल राइट्स एज दीज राइट्स आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट वायलेट दिस राइट्स। यानी देखो जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो ऐसे लॉ या फिर वो ऐसे कानून नहीं बना सकती जो हमारे राइट्स को, हमारे अधिकारों को वायलेट करे, यानी उसका हनन करे। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है कि नेम द अवार्ड दैट आर कॉन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट अपॉन पीपल फॉर देयर डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट फील्ड्स। यानी कि आपको ना वो सारे अवार्ड्स के नाम बताने हैं जो लोगों को दिए जाते हैं उनके अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए। तो कौन कौन से अवार्ड्स हैं जरा हम देख लेते हैं। तो देखिएगा द स्टेट डज कन्फर अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, देखो पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना, जो लोग अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको दिया जाता है। और अगर मैं यहाँ पे भारत रत्न की बात करूँ तो ये ग्रेटेस्ट सिविलियन ऑनर है, अवार्ड है जो हमारे मतलब हमारे कंट्री का, ठीक है, जो लोगों को दिया जाता है। और देखो कुछ मेडल्स भी दिए जाते हैं जो हमारे वीर जवान होते हैं, आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं, उनको ये सारे ऑनर्स दिए जाते हैं, जैसे कि परम वीर चक्र दिया जाता है, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं हमारी सरकारों के द्वारा। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़े, अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि व्हाई इज इट प्रोहिबिटेड टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज इन हजर्ड्स प्लेसेस। यानी कि सुनो, जैसे बोला गया है ना कि मतलब क्यों मना किया गया है कि 14 साल के जो बच्चे हैं, 14 साल से नीचे वाले बच्चे किसी भी खतरनाक जगह पे काम नहीं करेंगे। क्यों बोला गया है? तो देखो इसका आंसर देख लो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज कन्फर्ड द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, है ना, हमें ये वाला राइट दिया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी अगर हमारे साथ कोई शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं, बिकॉज वी हैव राइट। ओके, तो हमारा राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये राइट दिया है। तो चाइल्ड लेबर क्या है? ये क्या है? ये एक प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण ही तो है। आप किसी बच्चे से, एक 10 साल का बच्चा है, अब आप उससे काम कराए जा रहे हो, उससे ईंट वगैरह सब उसको बोल रहे हो ढोने के लिए, तो ये बात तो गलत है ना। यानी कि आप क्या कर रहे हो? उसका शोषण कर रहे हो, ठीक है, उसको उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो इस टाइम पे क्या होगा, वो मतलब उसके खिलाफ जो है कार्यवाही की जा सकती है। इन ऑर्डर टू सेव चिल्ड्रन फ्रॉम दिस एक्सप्लॉइटेशन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। और ये प्रकार का जो एक्सप्लॉइटेशन है, इसको हटाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, ये वाला जो हमारा राइट है उसको मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको काम पे नहीं रखेंगे। ठीक है, चिल्ड्रन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड और मेड टू वर्क इन फैक्ट्रीज और माइन, मतलब फैक्ट्री या फिर माइन में बच्चे काम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है कि वाई हैज द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इक्वल राइट टू ऑल इंडियन सिटीजन। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स क्यों दिए हैं। तो आंसर देख लीजिएगा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने समानता का जो प्रिंसिपल है उसको अपनाया है। ओके, सो द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब लोगों में जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा देश है, वो भेदभाव नहीं कर सकता उनके रिलीजन के आधार पे, उनके रेस के आधार पे, इनका वंश क्या है, अरे ये तो राजा महाराजाओं के वंशज है, मतलब इनको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो वही है। फिर यहाँ पे देखो, दिस विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी इंडिविजुअल टू रेज हिज और हर सोशल स्टेटस। फॉर दिस रीजन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये है इसका आंसर, देख लो यहाँ पे दोनों में एक साथ आपको दिखा देती हूँ, पहला और ये तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्रिपेयर अ पिक्चर स्ट्रिप ऑन द राइट टू लिबर्टी, यानी राइट टू लिबर्टी के ऊपर आप लोगों को ना यहाँ पे पिक्चर स्ट्रिप बनाना है। पिक्चर स्ट्रिप का मतलब आप जानते हो क्या करना है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे आप बनाओगे कोई पिक्चर, ठीक है, ऐसे करके लाइन से आपको पिक्चर्स बना देने हैं। तो देखो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख दिया है। और रही बात पिक्चर्स बनाने की, तो ये आप अपने हिसाब से बना लेना। कैसे बनाने मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप यहाँ पे देखो, राइट टू लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास फ्रीडम है, हम अपने देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, वहां पे
जा करके सेटल हो सकते हैं, है ना। हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सारी चीजें हैं हमारे पास। देखो टू टेक डिसीजन, राइट ऑफ लिबर्टी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द कॉमन लॉ। एज पर द लॉ एवरी पर्सन हैज द राइट टू लिव फ्रीली, है ना, विदाउट एनी प्रेशर। मतलब हम कहीं पर भी जा आ सकते हैं, रह सकते हैं बिना किसी प्रेशर के, राइट। नो वन कैन बी सब्जेक्टेड टू डिटेंशन विदाउट एनी कॉज और प्रॉपर रीजन, यानी कोई भी हमें क्या मतलब अरेस्ट नहीं कर सकता बिना किसी, मतलब कोई भी हमें पकड़ नहीं सकता, या फिर पुलिस भी है वो भी हमें अरेस्ट नहीं कर सकती बिना किसी वारंट के। समझ में आए? तो चलो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया है। अब आपको यहाँ पे पिक्चर स्ट्रिप बनाना था ना, तो आप ना मतलब बना सकते हो अपने हिसाब से। मैं आपको बता देती हूँ, सुन लो एक बार। देखो जैसे आप ये पिक्चर में ये बना सकते हो कि लोग क्या कर सकते हैं, उनको स्वतंत्र, उनको बोलने की आज़ादी दी गई है, वो भाषण वगैरह दे सकते हैं। तो आप एक पर्सन बना लेना जो स्टेज पे रहेगा और लोग यहाँ पे सुनते रहेंगे, तो वो बोल मतलब उसका भाषण का अधिकार हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अलावा दूसरे पिक्चर में आप क्या बना सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे आप लोग बना दीजिएगा जो एक साथ इकट्ठे हैं, उन्होंने अपनी सभा बुलाई हुई है, तो ये भी हो सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं ना। और क्या लॉ, और क्या आप बनाओगे राइट टू लिबर्टी के अंदर, और क्या क्या आता है, जो भी आता है उससे रिलेटेड जो पिक्चर्स है ना वो आप बना देना, क्योंकि यहाँ पर बोला गया पिक्चर स्ट्रिप बनाने के लिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलो भैया हमने बता दिया, आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट है करेक्ट एंड रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी ये जो सारे सेंटेंसेस दिए गए इन्हें हमें करेक्ट करना है एंड हमें लिखना है। तो देखिएगा पहला है नो वन गेट्स राइट्स एट बर्थ, मतलब कोई भी किसी को भी बर्थ से, जन्म से अधिकार नहीं मिला, ये बात तो गलत है ना। हम सभी को मतलब जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। गवर्नमेंट कैन डिप्राइव यू ऑफ अ जॉब बाय डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो आपको आपके काम से हटा सकती है क्या, आपके रिलीजन के आधार पे या फिर आपके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। द गवर्नमेंट कैन नॉट डिप्राइव, है ना, वो आपको नहीं हटा सकती आपके जॉब से, आपके ये धर्म वगैरह के बेसिस पे। कंप्लीट द ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, देखो भैया हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे आपको दिख जाएगा, ऐसा दिया गया था। देखो क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पे है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू लिबर्टी, यानी कि वही राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम या फिर राइट टू लिबर्टी। अब राइट टू लिबर्टी में क्या क्या आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है। लो भैया हम पूरा लिख देते हैं, आप देख लीजिएगा, वैसे तो दिख रहा है प्रॉपरली, है ना। राइट टू फ्रीडम पढ़ करके बता देती हूँ, आप देख लेना, ओके, मैं लिख नहीं रही हूँ। देखो राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, है ना, हम सभा बना सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। हम अपने हिसाब से कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी राइट हमारे सरकार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को दिया है। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं कंप्लीट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 5th चैप्टर को, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, चलो बाय बाय एवरीवन।